गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल तक हम लोगों ने अपने स्विच कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि किस तरीके से एक स्विच के ऊपर में वीलैन क्रिएट होता है, उसके अंदर किस तरीके से पोर्ट असाइन किए जाते हैं एंड डिफरेंट वीलैन्स क्रिएट करके दो अलग अलग ग्रुप हमने क्रिएट किए थे स्विच पोर्ट के। उन पोर्ट से कनेक्टेड नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। फिर हमने एक वीलैन के अंदर पोर्ट्स को और इंक्रीज करने के लिए दूसरे स्विच का इस्तेमाल किया। दूसरे स्विच पे भी सेम वीलैन क्रिएट किया। सेम वीलैन क्रिएट करने के बाद हमने दोनों स्विचेस के बीच में ट्रंकिंग की, जिसे हमने जिस टॉपिक का नाम था ट्रंकिंग बिटवीन स्विचेस। ट्रंकिंग करने के बाद आपने देखा कि एक स्विच पे जो वीलैन क्रिएटेड है, अगर दूसरे स्विच पे भी वही वीलैन है तो दोनों स्विच पे क्रिएटेड वीलैन आपस में कम्युनिकेट करने लगे, सेम वीलैन। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से दो स्विचेस के बीच में ट्रंकिंग करते हैं, जिससे कि एक स्विच पे क्रिएटेड फॉर एग्जांपल वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5, दूसरे स्विच पे क्रिएटेड वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5 के से कम्युनिकेट करें। लेकिन लाइक व्हील स्विच 1 पे क्रिएटेड वीलैन 2 स्विच 2 पे क्रिएटेड वीलैन 2 से कम्युनिकेट करे, स्विच 1 पे क्रिएटेड वीलैन 3 स्विच 2 पे क्रिएटेड वीलैन 3 से कम्युनिकेट करे एंड सो ऑन। ये पॉसिबल तब हुआ जब हमने जो है दोनों स्विच के बीच में एक पोर्ट को दोनों स्विच पे एक एक पोर्ट इस्तेमाल किया, दोनों स्विच को क्रॉस केबल के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। क्रॉस केबल के हेल्प से कनेक्ट करने के बाद दोनों स्विच पे जिस पोर्ट का इस्तेमाल का इस्तेमाल आपस में लिंकिंग के लिए हुआ था, उस पोर्ट को एज अ ट्रंक पोर्ट हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद ट्रंक पोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो जो है वो बाय डिफॉल्ट सारे वीलैन के फ्रेम को अपने से पास होने देता है। आज का हमारा जो लैब है वो ये है कि अगर उस ट्रंक पोर्ट से सारे वीलैंस के फ्रेम पास कर रहे हैं तो क्या हम कुछ वीलैंस को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, लाइक कि भाई ठीक है, एक स्विच के मल्टीपल वीलैंस जो हैं उनमें से कुछ वीलैन जो है ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास ना करें, कुछ वीलैन के फ्रेम एक ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास ना करें। ऐसा हमें करना है, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर कल जैसी सिनेरियो हमारे पास होगी। मैं जानबूझ के सिनेरियो हटा देता हूँ जिससे कि एटलीस्ट आपके प्रैक्टिकल्स बार बार रिपीट हों, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। अभी देखिए मैं दो स्विचेस ले रहा हूँ, आज इसी पे सारे लैब दिखाऊंगा मैं ऐसे। अब इन पे मैं हर वीलैन में ज़्यादा नहीं दो दो कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूँ। दो वीलैन होंगे, दोनों में एक एक कंप्यूटर। यहाँ भी दो वीलैन होंगे, दोनों में एक एक कंप्यूटर। इनको नो डाउट स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करना होगा। तो उसी तरीके से सेम सिनेरियो, मैं अपनी सिनेरियो चेंज नहीं करता बार बार, जिससे आपको समझने में तकलीफ ना हो। ना, इसको 11 से कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों में एक एक रखेंगे और कल की तरह ही पोर्ट नंबर 1 से 10 तक जो है वो वीलैन 2 को देंगे और 11 से 20 जो है वीलैन 3 को देंगे। हाँ, लेकिन आज मैं फास्ट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कल आपको स्लो स्लो करके सारे प्रैक्टिकल मैंने दिखाए हैं। आज उतनी समझ तो होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप लास्ट डे वाला वीडियो प्रॉपरली देख लें। अब स्टार्टिंग में ही मैं दोनों के बीच में क्रॉस केबल से कनेक्टिविटी भी कर लेता हूँ।
क्यों? इन्हीं के ऊपर ट्रंकिंग होनी है। ठीक है, अब चलिए हम जाते हैं जरा कॉन्फ़िगरेशन पे। फाइन। एक्सक्यूज मी। इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम एडमिन, एग्जिट कर गया, INT RANG रेंज FA 0/1 से 1 से 10 तक के पोर्ट को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में कन्वर्ट किया। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 के अंदर असाइन किया। फिर 11 से 20 तक के पोर्ट को एक्सेस पोर्ट में कन्वर्ट किया, VLAN 3 के अंदर असाइन किया। ठीक है, अंदर असाइन किया। इस तरीके से मेरे 2 VLAN क्रिएट हो गए। VLAN क्रिएट हो गए। अब हम थोड़ा सो VLAN करके देख लें। देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 से 10 तक के पोर्ट जो हैं वो VLAN 2 में है और 11 से 20 तक के पोर्ट VLAN 3 में है। अब हम क्या करते हैं, इस स्विच पे एक और कॉन्फ़िगरेशन रह गया है, INT GI 0 दूसरे स्विच पे भी सेम टू सेम वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन। होस्ट नेम S2 डाल लेते। अच्छा, पिछले वाले स्विच को नाम नहीं दिया, कोई नहीं। VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम एडमिन, INT RANG रेंज FA 0/1 से 10 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, फिर आपका 11 से 20 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 3। इस तरीके से सेम टू सेम यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर INT GI 0/1 को स्विच पोर्ट मोड ट्रंकिंग कर दी। सो VLAN यहाँ भी देखिए उसी तरीके से असाइंड है। अब अगर मैं एक IP एड्रेस इस्तेमाल करूं यहाँ पे, तो ये नोड इस नोड से, क्यों? क्योंकि ये जो नोड है ये VLAN 2 का मेंबर है और ये नोड भी VLAN 2 का मेंबर है। ये VLAN 3 का मेंबर है और ये VLAN 3 का मेंबर है। इसलिए ये दोनों स्विचेस कह रहा हूँ, कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए IP डाल के चेक भी कर लेते हैं। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई एम ओके।
आईपी मैंने डाला कल की तरह ही 1.0.0.1 टैब लगाया। फिर इसमें 1.0.0.2 टैब लगाया। इसमें मान लो मैं जानबूझ के आईपी डाल रहा हूँ 2 का आज, या 1 का भी डाल सकते हैं, चलो 1 का ही डालो। 1.0.0.11 1.0.0.12 अब देखिए मैं इस कंप्यूटर पे IP1 यूज किया हूँ, तो पिंग करता हूँ 2 को जो कि सेम वीलैन में दूसरे स्विच पे है, तो 1.0.0.2 रिप्लाई आ रहा है, सही है। फिर इस पीसी से मैं 12 को पिंग करूं जो दूसरे स्विच पे है, रिप्लाई आ रहा है, मींस करेक्ट। एक ट्रंक पोर्ट से दोनों वीलैन के फ्रेम पास कर रहे हैं। नाउ अब जो मेन मोटो था आज के इस लैब का वो ये कि ट्रंक पोर्ट पे हमें किसी वीलैन को रिस्ट्रिक्ट करना है कि भैया तुम्हारा फ्रेम नहीं जाएगा, जबकि बाय डिफॉल्ट एक ट्रंक पोर्ट से सारे वीलैन के फ्रेम पास करते हैं। उसके बावजूद ऐसा करने के लिए मान लो किसी भी स्विच पे चलते हैं, इसी स्विच पे आते हैं, स्विच 1 पे। स्विच 1 इसको मैंने नेम नहीं दिया था, अभी डाल लेता हूँ क्योंकि बोल रहा हूँ, रहेगा नहीं तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो। होस्ट नेम S1। अब मैं INT नो सॉरी VTP जस्ट मिनट, INT GI 0/1 पे गया, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट पे जा करके, जिस पोर्ट को हमने एज अ ट्रंक पोर्ट डिफाइन किया था उस पे जा करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। अलाउड वीलैन डाला, जो जो वीलैन अलाउड है उनमें से, हाँ उनमें से क्या करना है, उनमें से हमें करना है रिमूव। रिमूव किसको, वी रिमूव वीलैन 2 को, वीलैन 2 का फ्रेम नहीं पास करे, ठीक है। एंटर हिट किया तो फाइनली कमांड यही है आपका, इसको आप गौर करेंगे। ऊपर मैंने जस्ट थोड़ा सा R&D किया था, गीगाबाइट ईथरनेट, ये देखिए यहाँ पे 0/1 पे जा करके जो कि एज अ ट्रंक पोर्ट पहले ही हमने डिफाइन किया था, उस पे जा करके आपको एक कमांड रन कराना है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, जो भी वीलैन अलाउड हैं, तो अलाउड तो बाय डिफॉल्ट सारे हैं, उनमें से रिमूव करो किसको, वीलैन 2 को। हमने वीलैन 2 को यहां से रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, हम्म अब क्या होगा कि भाई यहां से ये वीलैन 2 है, इसी का फ्रेम इस ट्रंक पोर्ट से पास नहीं करेगा तो यहां से जब हम इस कंप्यूटर को, ये भी वीलैन 2 में है, पिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए, पिंग नहीं होना चाहिए। पिंग करने जा रहा हूं,
2 को। अभी देखिए, अभी तक तो पिंगिंग बहुत अच्छी हो रही थी, लास्ट हमने पिंग करके देखा था। अभी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। हाँ, अगर आप चाहते हैं फर्दर फिर कि भाई उसको हम अलाउ कर दें, आप सिंपली जो उस पोर्ट पे ये कमांड चलाएं, उसे बिगनिंग में नो अटैच करके, जैसा पहले भी आप लोगों ने किया है, नो अटैच करके और बाकी का रेस्ट सारा हु बहू सेम कमांड लिख दें, एंटर प्रेस करें, वो कमांड वहां से हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा, फिर आपके VLAN 2 का फ्रेम जो है वो आसानी से उस ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास करके दूसरे स्विच यानी स्विच 2 पे पहुंच जाएगा और अपने VLAN के नोड से कम्युनिकेट करेगा। क्लियर है? हम्म। अच्छा, आपके रिस्पॉन्ड तो मैं जान नहीं सकता। एनीवे, हाँ, अब हम एक क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या इधर से जाएगा, क्योंकि ब्लॉक तो मतलब रिमूव तो यहाँ से किया है, इधर से कोशिश करते हैं। तो ये कंप्यूटर पे IP2 है, ये अपने ही VLAN के उस नोड को पिंग करेगा, तो IP क्या डालेगा, 1। तो पिंग खांसी से परेशान 1, एंटर हिट करता, नहीं जा रहा है अभी तक। तो आगे क्या जाएगा, एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया सर, एक बार और हुआ, मीन्स समझो कंप्लीटली रिमूव्ड। गेटिंग? लेकिन क्या VLAN 2 के, सॉरी 3 के फ्रेम्स जा रहे हैं, तो 3 से पिंग करके देखें, क्योंकि ये तो अलाउड होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। यस, इसके फ्रेम पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर एक ट्रंक पोर्ट के थ्रू आपके स्विच पे क्रिएटेड मल्टीपल VLANs के फ्रेम जो हैं वो पास करते हैं, आप उनमें से कुछ को रिमूव करना चाहते हैं, बेहिचक आप रिमूव करें, कोई इशू नहीं है। फिर फर्दर अलाउ करना चाहते हैं, अलाउ करें बाय रिमूविंग कमांड या बाय गिविंग अलाउ कमांड। जैसे रिमूव है वैसे ही ऐड कमांड होता है, किसी VLAN को ऐड कर लो। गेटिंग? तो आप इसको अपने घर पे भी एक इसी तरीके का एक सिनेरियो बना करके आप चाहें तो मल्टीपल VLAN क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लाइक आपने एक स्विच पे 4 VLAN बना लिए, दूसरे पे भी 4 VLAN बना लिए, उसके बाद उनको जो है वो आप ट्रंक पोर्ट के थ्रू सबको अलाउ कर दिया आपने, बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है, फिर उनमें से कुछ को रिमूव करके देखिए। तो यही लैब आपको अपने घर पे करना है। हाँ, आप अपने कंप्यूटर पे पैकेट ट्रेसर के हेल्प से इस लैब को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब देखिए, हम जो दूसरे नोट्स दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है अ, जैसा मैंने कल भी बोला था, VLAN राउटिंग। अब ये VLAN राउटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको जरा सा लेके आऊं अपने वर्ड फाइल पे, वर्ड, एक छोटा सा नोट्स है। इजिली विजिबल होगा, थोड़ा फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। अब देखिए, टॉपिक है इंटर VLAN routing. It is a process by which two or more different VLAN more different VLAN that are based on different subnet of IP
address can communicate to each other with the help of layer 3 डिवाइस, ब्रैकेट में आप ले सकते हैं राउटर या L3 स्विच। गेटिंग? इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर डिफरेंट वीलैन, अलग अलग वीलैन जो कि अलग अलग आईपी सबनेट पे बेस्ड हो। जैसे अभी के हमारे जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया है उसमें क्या है, एक ही नेटवर्क के दोनों आईपी हमने यूज, एक ही नेटवर्क के आईपी दोनों वीलैन पे यूज किए। अब बारी आती है कि नहीं, अगर हम वीलैंस को अलग अलग आईपी सबनेट में रखें, लाइक वीलैन 2 को 1 के नेटवर्क में रख दिया, वीलैन 3 को 2 के नेटवर्क में रख दिया, वीलैन 4 को डिफरेंट नेटवर्क में, 5 को अलग नेटवर्क में, और जब अलग अलग नेटवर्क में होंगे तो ये इन डिफरेंट वीलैंस को भी एज पर रिक्वायरमेंट हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है इनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, जरा गौर से देखिए, प्रैक्टिकल थोड़ा डिफरेंट है। वैसे आप लोगों ने राउटिंग किया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आएगा। नोट्स क्लियर है? आइए अब यहाँ पे देखें, ये नेटवर्क को 1 और यहाँ 2 आईपी है, 1 के नेटवर्क में छोड़ दीजिए, इसको मैं 2 के नेटवर्क में डाल रहा हूँ। यहाँ भी 2 की आईपी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट पे एक कमांड चला हुआ है जिसकी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा वीलैन 2, इसलिए मैं सेम कमांड फिर से रिपीट कर रहा हूँ और शुरू में लगा दे रहा हूँ नो, जिससे कि ये रिस्ट्रिक्शन हट जाए। यही मैं बोल भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए अब हमें एक L3, जैसा मैंने थ्योरी में लिखा, हमें एक L3 डिवाइस की जरूरत है। तो L3 डिवाइस के लिए हम यहाँ पे कोई राउटर सेलेक्ट कर लेते हैं। राउटर लिया हमने 1841, एक राउटर हम लेके यहाँ लगा दे रहे हैं। अब इस राउटर से हम एक कनेक्टिविटी कर लेते हैं, राउटर टू स्विच है, स्ट्रेट केबल से कनेक्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट इथरनेट 0/0 को इसके गीगाबाइट इथरनेट 0/2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या है कि यहाँ पे दो वीलैन है, दो अलग नेटवर्क है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि राउटर पे इन दोनों नेटवर्क को जब तक दोनों नेटवर्क को बताना, क्योंकि जब तक कि हम दोनों नेटवर्क के बारे में राउटर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो कभी भी राउटिंग नहीं हो पाएगी, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि हमने केबल तो एक ही जोड़ा है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, स्विच पे जिस पोर्ट से हमने, स्विच के जिस पोर्ट से हमने राउटर को लिंक किया है, इस पोर्ट को एज अ ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप एज अ ट्रंक पोर्ट इसको डिफाइन करेंगे तब जाकर के डिफरेंट वीलैन के फ्रेम इस पोर्ट से पास हो करके और इस राउटर तक पहुंचेंगे। तब कहीं जाकर के राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो वीलैन 2 के फ्रेम को वीलैन 3 में पास करे, वीलैन 3 में पास करे,
तो सबसे पहले हम चलते हैं स्विच पे। INT GI 0/2 पे गए। सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बोर्ड बना दिया। ठीक है, अब सारे फ्रेम पास करेंगे। गजब पागल आदमी है भाई। अब आते हैं जरा यहाँ राउटर पे। अब राउटर पे क्या करना होगा? राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टिविटी है, तो राउटर के पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। पूछ रहा है नो, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए। अब यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे INT फास्ट इथरनेट। इस स्टेप को गौर से देखिएगा, 0/0। सबसे पहले इस पोर्ट को हम अप कर लेंगे, नो शट डाउन। पोर्ट अप हो गया, आईपी नहीं देना है, पोर्ट को सिर्फ अप कर लेना है। अप करने के बाद अब चूंकि इसी एक ही फिजिकल इंटरफेस पे हमें डिफरेंट वीलैन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है? तो डिफरेंट वीलैन पे जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहे हैं उनमें से एक आईपी एड्रेस इस पोर्ट इसकी एक सिंगल पोर्ट पे डालना है। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पोर्ट पे अगर एक आईपी डाली हुई है और आप दूसरी आईपी डालने जाएंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। ये तो एक प्रॉब्लम है। हाँ, और हमें डालना भी मल्टीपल आईपी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फास्ट इथरनेट पोर्ट पे हम लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करेंगे। लॉजिकल इंटरफेस जैसा आप OSPF के केस में किया करते थे। तो हम क्या लिखेंगे, INT सीरियल, सॉरी नॉट सीरियल, FA 0/0.1 पहला सब इंटरफेस .1। उसके बाद हमें करना होगा इन कैप्सुलेशन, एक कमांड है 1Q VLAN 2 कि भाई यहाँ पे आने वाले फ्रेम्स को DOT1Q प्रोटोकॉल के थ्रू आइडेंटिफाई करो, लेकिन वैसे ही फ्रेम आइडेंटिफाई करना जो VLAN 2 से हो। यानी कि हम लॉजिकल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.1 को असाइन कर रहे हैं स्पेशली VLAN 2 के फ्रेम्स के लिए। जब हमने ऐसा सेट, आई थिंक ये नहीं है, हाँ VLAN नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है VLAN 2 के लिए। अब हम इस पे आईपी डालेंगे उस VLAN से रिलेटेड। यहाँ पे DOT1Q एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम VLAN के फ्रेम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस VLAN का है। वैसे इसके बारे में कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं बाद में शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। आईपी एड्रेस 1.0.0.100 ऐसे ही एक आईपी उठा के डाल दिया, कोई भी, जो कि यही आईपी क्योंकि राइटर पे डाली जा रही है ये आईपी, इसलिए ये आईपी एज अ गेटवे बनेगी इस VLAN में कनेक्टेड नोड पे, ठीक है। 255.0.0.0 साथ में किया, नो शट चलाने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से हम दूसरा लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। अब 1 की जगह पे 2, फिर इस पे भी प्रोटोकॉल डाल देंगे, किस VLAN के लिए, VLAN 3 के लिए। इस पे आईपी एड्रेस डाल देंगे हम। अब 2 के रेंज में यहाँ पे 100 डाल लेते हैं, दैट्स इट। तो ओवरऑल आप डू शो रन करके मैं एक बार दिखा दूं आपको कि मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया। इस तरीके से आपको फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाना है।
वहां पे नो शट सिंपल कमांड चला देना है जिससे ये अप हो जाए। उसके बाद जो है वो इसका जो है आपको फास्ट ईथरनेट 0/0.1 ये पहला सब इंटरफेस डिफाइन करना। यहाँ पे एनकैप्सुलेशन DOT1Q VLAN 2 के लिए रन कराना है। फिर इस पे एक IP एड्रेस डालनी है। इसी तरीके से दूसरा लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करना है। गेटिंग? अब ऐसा करने के बाद ये जो दो IP हमने इस राउटर पे डाली है, ये IP एड्रेस एज अ गेटवे बनेगी इन मशीन्स पे। तो VLAN 2 पे जो IP डाली है वो IP इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर पे एज अ गेटवे बनेगी। तो आइए इस कंप्यूटर पे, यहाँ पे गेटवे में क्या जाएगा, 1.0.0.100। गेटिंग? 1.0.0.100। इसी तरीके से इसमें 2.0.0.100। 100। ठीक है? अब देखिए गेटवे पड़ गया। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड दोनों नेटवर्क हो गए, इसलिए स्पेशली कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो ये आपस में ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे। अब हमारी बारी है ये चेक करना कि क्या 1.0.0.1 वाला पीसी 2.0.0.1 वाले पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है। लेट अस चेक इट। पहले तो हम अपने गेटवे से ही पिंग कर लें 1.0.0.100। यस, रिप्लाई इज कमिंग। अब दूसरे के गेटवे से पिंग कर लें जो कि राउटर पे डाला हुआ है, तो सीक्वेंस से हमें पैकेट समझ में आएगा कि वहां से वहां जा रहा है। यस, 2 भी पिंग कर रहा है, गुड। अब 1 जो कि नोड की आईपी है उससे पिंग कर रहा हूं मैं, रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो दिस इज इंटर VLAN राउटिंग। गेटिंग? तो आप इस लैब को माय डियर फ्रेंड अपने घर पे भी करेंगे। यही आपका असाइनमेंट है। हम्म इसी तरीके से जैसे मैंने ये डिवाइसेस लिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन किया है, नो डाउट थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लंबा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना? फाइन। तो सेम टू सेम प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करेंगे। ये प्रैक्टिकल के पूरे स्टेप्स हैं इधर। अब देखें यही होता है इंटर VLAN राउटिंग या VLAN का कंट्रोल। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे VTP प्रोटोकॉल के लिए। VTP के पहले मैं जंप की थ्योरी समझाऊंगा, फिर आपको VTP कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, VTP क्या होता है। ओके, थैंक यू।